हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करूंगा। फिजिक्स एज यू नो कि ये जनरल साइंस का पार्ट है। जनरल साइंस में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपने उतना कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा मोर देन एवरेज क्वेश्चंस को करना। घटनाचक्र कंपाइलेशन इसमें एक मेजर सोर्स रहता है कि जो चीज़ें आपको लगे कि घटनाचक्र से क्लियर नहीं हो रही है, सो उसके लिए यू कैन रेफर लूसेंट वाली बुक, जिसमें तीनों सेक्शंस डिफरेंट वे में डिफरेंट अलग से दिए होते हैं सेपरेट वे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। केमिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है। फिजिक्स में यहाँ पर मैं टॉपिक शेयर करूँगा। इनको अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं से आ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अगर डीप जाकर के पूछेगा तो फिर वो बच्चा नहीं कर पाएगा जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है। इसलिए जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट समझने की कोशिश करिए। वो साइंस में बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछता है जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो होती हैं, इंगेज्ड हैं, उससे इन्वॉल्व हैं आप उस चीज़ से, एंड आपको जाननी चाहिए अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ रखी है तो भी। तो इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कभी भी नहीं होते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है, एंड यू विल बी रेडी टू गो। बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका मात्रक है। जो भी राशियाँ वगैरह हैं तो उनमें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मोमेंटम है, संवेग है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। फोर्स है या और भी डिफरेंट जो भी होती है तो उनका आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या है, एसआई यूनिट्स इसकी क्या है। तो एक तो क्वेश्चन इससे आ जाता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में होता है, 4 चीज़ें दी होती हैं, देन उसके आपको यूनिट्स जो है वो मैच द फॉलोइंग में करनी होती हैं। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है मापक यंत्र और पैमाने के ऊपर, यानी कि जो मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें मैच द फॉलोइंग करना होता है। 2 ईजी होते हैं, 2 टफ होते हैं। कभी कभी आपने मतलब उतना नहीं सुना होता है या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बेटर रहेगा कि आप एक बार उनको देख लें। एक बार देख लेंगे तो उसके बाद में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी एक लिस्ट है। घटनाचक्र में भी आपको मिलेगी एंड और भी जगह मिल जाएगी। तो वो एक लिस्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा अगर ये आएगा तो। इसके बाद में डेली लाइफ में जो अप्लाइड फिजिक्स होती है, यानी कि फिजिक्स की वो चीज़ें जो डेली लाइफ में अप्लाइड होती हैं, तो उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा। कभी कभी आपसे जो लाइट है ऑप्टिक्स वाला उसमें पूछ लेगा, जैसे कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है और तारे डिपार्टमेंट में हुए क्यों दिखाई देते हैं। सुबह के टाइम जब सूरज उगता है, राइज करता है, तो वो किस तरीके का होता है, क्या होता है, लाल क्यों दिखाई देता है, एंड सो मेनी थिंग्स। तो इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में चैप्टर्स कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक लाइट का चैप्टर आ जाता है, प्रकाश का। इसके बाद में एक चैप्टर आता है साउंड का, यानी कि ध्वनि का। आपने देखा होगा साउंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि अगर 40 डेसिबल है तो वो किस चीज़ का शोर होगा, अगर 60 डेसिबल है तो किस चीज़ का शोर होगा, अगर 120 या उससे ज़्यादा है तो किस चीज़ का शोर होगा, जेट इंजन है तो उसका किस चीज़ का कितना शोर होगा। तो इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। ये बेसिकली साउंड से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड मीडियम में ज़्यादा होती है या नॉर्मल मीडियम में ज़्यादा होती है, जब बारिश हो रखी होती है या सर्दी का माहौल होता है तब ज़्यादा होती है, या जब शोर शराबा होता है, गर्मी होती है, तब साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो लाइट और साउंड चैप्टर से पूछ सकता है और पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप बात करेंगे कंडक्टिविटी की, यानी कि चालकता की। तो इसमें जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो चालक होते हैं एक्चुअल में, वो और जो सेमी कंडक्टर्स हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसी में आपका थोड़ा सा सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह आ जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एंड किन किन चीज़ों में इनका यूज़ होता है, क्या इसमें चीज़ यूज़ होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होती है, नाभिकीय भौतिकी से, तो उनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इससे अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ में जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो फिजिसिस्ट हैं, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ को इन्वेंट किया था। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूटन के बारे में कोई चीज़ पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ उन्होंने ये किया था। या अगर फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, जो उनका एक रूल था थंब वाला, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा फ्लेमिंग किस चीज़ से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा भी और कई सारे हैं, तो उसमें उन्होंने जो मेन इन्वेंशन कर रखी है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए मेजर चीज़ों का। हर चीज़ का नहीं कि आप हर चीज़ का लेके बैठ गए, नहीं, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट कौन थे या साइंटिस्ट कौन थे। इसके साथ में एक लास्ट ऑप्शन आता है स्पेस टेक्नोलॉजी का। इट हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा है कि चंद्रयान अभी हुआ था। सो चंद्रयान वाला जो पूरा मिशन था उसकी वजह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम है क्या है, और ये जो रोवर वगैरह है ये क्या है, चंद्रयान से रिलेटेड कोई भी छोटी चीज़ भी हैं तो वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। वैसे तो चंद्रयान का एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो आपको इन सब चीज़ों से संबंधित छोटी चीज़ों को पढ़ना है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका आराम से ये सेक्शन डील हो जाएगा एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड बहुत कम समय में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेड नेचर होता है इन सब क्वेश्चंस का, इन सब टॉपिक्स का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, अनंत चतुर्वेदी UPPSC
चैनल का जो मेरे नाम है, इसी को सर्च करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने फिजिक्स की वीडियो के लिए ये 5-6 मिनट का वीडियो देखा है, इसका मतलब इट शोज़ दैट यू आर ए सिंसियर कैंडिडेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।